Hello, children, and everybody else who's watching my channel. Welcome to my channel. This is Madhvi Sharma from Madhvi Sharma channel, online teaching and travel forum. Right now, today in this video, I'm going to tell you about preparations for the mighty Everest base camp. जी हाँ दोस्तों और बच्चों, अगर आप ट्रैकिंग करते हैं या ट्रैकिंग करना चाहते हैं और माउंट एवरेस्ट के बेस पर जाना चाहते हैं, जो आप बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये मैं हूँ। यहाँ पर देखिए, हाँ ये मैं हूँ। ये लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया था। यू कैन सी इट इज 5364 मीटर्स। यस, एवरेस्ट खुद अपने आप में 8848 मीटर्स है, मतलब 8 किलोमीटर 0.848 किलोमीटर्स है, अराउंड 9 किलोमीटर्स है। और हम ऑलरेडी 5364 मीटर्स जाते हैं, मतलब हाफ से भी ज्यादा एवरेस्ट बेस कैंप। ये वीडियो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी कि मैं कैसे गई थी, ऑफ कोर्स जो रूट क्या था, मैंने क्या क्या सामान लिया था, क्या क्या ध्यान रखना है वहां पे, और ऑफ कोर्स अगर एवरेस्ट जाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयारी क्या क्या होगी। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रूट, the essentials to carry for this mighty Everest Base Camp trek, precautions to take while on the trek, and of course, preparations for the trek. So, without wasting time, let us start. बीच में कुछ छोटे से वीडियोस और सब भी दिखाऊंगी, तो आई होप यू एंजॉय। एंड यस, मेरे सारे वीडियोस ईबीसी ट्रैक के मेरे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन पे आप उसके लिंक्स देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द प्रेपरेशन पार्ट। सो दोस्तों, मैंने ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ओके, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, जस्ट राइट योर ईमेल, आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट। ओके, बाकी इट इज हियर। लेट मी जूम इट फॉर यू। मैं आपके लिए जूम करती हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो तो भी आप अच्छे से ले पाए। Okay, Everest Base Camp Trek EBC Trek completed in April May 2023. ओके, 23rd अप्रैल को मैं इंडिया से बाहर गई थी और अराउंड 6th मई को मैं रिटर्न हुई थी, इसलिए मैंने अप्रैल में लिखा है अ कंप्लीट प्लानिंग गाइड। ओके, यहाँ पर होपफुली आपको एवरेस्ट बेस कैंप की सारी जानकारी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। The majestic Everest Base Camp trek starts and ends at लुकला। ये लुकला एक जगह है काठमांडू में, ये वहां से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। लेकिन लुकला जाने से पहले हमें काठमांडू पहुंचना होता है। ये करीब 12 से 14 दिन का ट्रैक है, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो अल्टीट्यूड गेन हम करते हैं वो है 5364 मीटर्स अबव सी लेवल। काला पत्थर करके एक जगह है जहां से एवरेस्ट आपको दिखता है। ओके, ये बेस कैंप से आपको एवरेस्ट नहीं दिखता है, लेकिन ये वो जगह है जहां से जो एवरेस्ट माउंटेन के ऊपर जो जाते हैं, जो एक्सपेडिशन करते हैं, वो सारे लोग वहां आते हैं। इसीलिए इस जगह को एवरेस्ट बेस कैंप कहा जाता है। नॉर्मल ट्रैकर्स जैसे मेरे आपके जैसे हैं, उन्हें यहीं तक अलाउड है। वहां पर एक लाइन लगी हुई है, मतलब लाइन इन द सेंस की बाउंड्री है, तो उसके आगे आपको नहीं जाने देते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। Mount Everest is 8848 meters above sea level, so we are already climbing more than half of Everest. आधे से ऊपर तो आप एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। आप तो बोल सकते हो, ट्रस्ट मी, बेस कैंप पे जाके ऐसे ही लगता है कि हम तो एक्सपेडिशन वाले हो गए हैं। ओके, और ये मैं हूँ, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। वी कैन रीच लुकलावाया काठमांडू। काठमांडू जाना जरूरी है। काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल है, ऑफ कोर्स, और नेपाल एक हिमालयन कंट्री है। क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, तो मुझे कोई वीजा फॉर्मेलिटीज नहीं थी। अगर आपकी कंट्री में, अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर, देन यू विल हैव टू अंडरगो वीजा फॉर्मेलिटीज। लेकिन
क्योंकि मैं इंटरनेशनल जा रही थी तो करेंसी एक्सचेंज मेरे लिए जरूरी था। यस, और वहां का लोकल सिम कार्ड भी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो वीजा रिक्वायरमेंट फॉर मी, करेंसी एक्सचेंज यस, लोकल सिम कार्ड यस। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। चलिए, बुकिंग ईबीसी ट्रैक, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। बुकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसी कंपनी, ऐसी ट्रैकिंग कंपनी को चुनना है जो मुसीबत के समय आपको बाहर निकाले। यस, ओके, लाइक आई एम फ्रॉम पुणे, यस एवरीबडी नोज नाउ। तो मैंने अपना ट्रैक जो है वो युवा शक्ति पुणे से बुक किया था। ओके, क्योंकि मैंने युवा शक्ति के साथ काफी ट्रैक्स किए हुए हैं, तो मैं उनके साथ काफी कंफर्टेबल हूँ, और उनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो निकाल लेंगे। Being from Pune, I booked my trek through a trekking company called Yuva Shakti, that is Pune. While trekking to the Himalayas, EBC नहीं, कोई भी हिमालयन ट्रैक के लिए आप जब भी कोई ग्रुप सेलेक्ट करें, प्लीज कोई ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करें जो आपको कोई भी इमरजेंसी, ओके, हु वुड टेक यू आउट, उसमें से इमरजेंसी, क्योंकि माउंटेन्स है, हिमालयाज है, क्लाइमेट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ओके, वहां पे कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है तो आपको बाहर निकाल दे। यस, सो हु वुड टेक यू आउट ऑफ द माउंटेन्स इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन calamity or an emergency. I have done a couple of treks with Yuva Shakti and hence comes the trust. Okay, they really have a good network. जैसे कि मेरे ही ट्रैक में हमारी एक फेलो ट्रैकर थी। ओके, वो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी सांस लेने में और सर्दी, बीमार भी पड़ गई थी क्योंकि वहां पे क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए इमीडिएटली एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया गया था। वहां पे ईबीसी ट्रैक पे हेलीकॉप्टर आते जाते रहते, आपको आवाजें आती ही रहेगी। यस, ओके, लेकिन ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर के लिए युवा शक्ति आपको या कोई भी ट्रैकिंग कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, वो आपको अपने पैसे से करना है। This planning, okay, EBC planning guide is divided into 4 parts: the route, essentials to carry, precautions, and preparations for the trek. Let's go to the first part, the route. रूट जो है ये ऑफ कोर्स पहले इसके लिए हमें काठमांडू पहुंचना होता है। सो डे 1 जो होता है इज क्वाइट बिजी डे, क्योंकि हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम वी मीट आवर फेलो ट्रेकर्स, क्योंकि हम पहली बार जो हमारे ग्रुप में अकेले नहीं जाते हैं, हम नॉर्मली हिमालयाज में सबके साथ जाते हैं ताकि एक दूसरे का साथ बना रहे। तो मीटिंग आवर फेलो ट्रेकर्स, इमिग्रेशन, रीचिंग द एवरेस्ट कंट्री काठमांडू। तो आ गया हमारा पहला दिन। काठमांडू पहुंचकर सबसे पहले यू हैव टू गेट अ लोकल सिम कार्ड। यस, अगर आप अपने इंटरनेशनल कॉलिंग रेट्स आप अपने चेक करोगे तो बहुत ज्यादा है, सो बेटर है। और हाँ, बाय द वे, कई जगहों पे आपके जो कॉल्स है वो चलते भी नहीं है। काठमांडू में चलेगा, लेकिन जैसे आप हिमालयाज में जाओगे तो वो बंद हो जाएंगे। ओके, सो बेटर है कि आप वहां जाके एक लोकल सिम कार्ड खरीद ले। ओके, कहाँ से खरीदना है? मैंने अपना सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही खरीदा था। यस, वंस यू रीच काठमांडू यू आर ऑलरेडी इन अ हिमालयन कंट्री। यू यूजुअली गेट एन इवनिंग, आपको एक ही शाम मिलती है वहां पे काठमांडू पे। तो जैसे ही आप द मोमेंट यू आर कमिंग आउट एट द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकलते हो इमिग्रेशन करके, प्लीज टेक अ लोकल सिम कार्ड फॉर योर फोन। ओके, वहां पे 2 कंपनीज है नेपाल की। ओके, वो काम करती है, और मैंने एनसेल का लिया था, और उनके स्टॉल्स लगे होते हैं। ओके, देर आर स्टॉल्स फॉर द सिम कार्ड ऑफ द कंपनी इटसेल्फ एट द एयरपोर्ट। आई टुक एनसेल सिम कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ। यस, सिर्फ मेरे पासपोर्ट और एक फोटोग्राफ चाहिए था, तो वो मैंने अपने पास रखा था। वैसे भी हम जैसे भी ट्रैकिंग या कहीं बाहर जाते हैं तो 1-2 फोटोज अपने पास रखते ही हैं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। एंड सो आई टुक एनसेल सिम कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ। ओके, और कुछ 20 दिन का प्लान करा था मैंने। ओके, तो नॉर्मली उसमें क्या, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम आजकल हो जाते हैं तो वो चल जाते हैं। तो आप अपने जो
फैमिली मेंबर से उनके कनेक्शन में रह सकते हैं, यू कैन बी वेल कनेक्टेड टू दैट। आपको लोग बोलेंगे कि आप वहां से जहां हो वहां से भी ले लो, एयरपोर्ट से मत लो। प्लीज आप एयरपोर्ट से ही कार्ड लीजिएगा, क्योंकि जो शॉप्स होती है उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं हाई होते हैं। ओके, यू विल बी पेइंग 500 रुपए नेपाली रुपए, या कभी कभी 1000 रुपए नेपाली रुपए आप एक्स्ट्रा देते हो, वो लोग लेते हैं आपसे। एयरपोर्ट पे उन्हीं के कंपनी के स्टॉल्स होते हैं, तो वो भाव टू भाव होता है। इट वॉज प्रिटी चीप फॉर मी एक्चुअली, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने 1000 नेपाली रुपए में अंदर अंदर ही मैंने जरा कर दिया, बल्कि 500 के आसपास था मेरा। ओके, अगर मिल गया मुझे जो भी मैंने खरीदा था उसका कुछ डिटेल्स मिल गई तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अब यूजुअली जब भी हम जाते हैं ट्रैक पे, पॉइंट नंबर बी, तो हम थामेल पे रुकते हैं। थामेल काठमांडू का ही एक एरिया है। ओके, और जहां पे आपको करेंसी एक्सचेंज भी हो जाएगा। यू विल यूजुअली स्टे इन द थामेल एरिया ऑफ काठमांडू। ओके, वहां पर उसी इवनिंग पे आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा दीजिए। और ऑफ कोर्स अगर कोई चीज रह गई है जो आप अपने साथ नहीं लाए हैं, क्योंकि जब हम अपने फेलो ट्रैकर्स से मिलते हैं बहुत सारी अरे ये तो मैंने लिया ही नहीं, अरे ये तो लिया ही नहीं, तो वो सारी चीजें आप थामेल से खरीद सकते हैं। थामेल इज ट्रैकर्स पैराडाइज, ट्रस्ट मी, इट्स अ ट्रैकर्स मार्केट। बैग, शूज, गॉगल्स, जैकेट्स, यू नेम इट एंड इट इज देयर। यस, और उसी शाम को आपको अपनी बैग्स तैयार करनी होगी। जिस भी ग्रुप के साथ जाओगे वहां पर आपकी ओरिएंटेशन मीटिंग भी होगी, लेकिन इस समय जो मुझे पता है, जो मेरे साथ हुआ था, आपको बता देती हूँ। प्रिपेयर 3 बैग्स, एक अपने ट्रैक के लिए अराउंड 12 kgs। ओके, 12 kg से ज्यादा होता है तो आपको पे करना पड़ेगा। वन फॉर द डे पैक विच वी कैरी विथ अवर एसेंशियल्स, हम जो लेकर चलते हैं, पानी की बॉटल है, थोड़ा खाने पीने का और वो सब। और एक जो है वो जो भी आप एक्स्ट्रा लगेज लाए हो, जैसे कि आप जो कपड़े पहन कर आए हो, या आप कपड़े जो पहन कर जाओगे, या अगर काठमांडू से कोई शॉपिंग का इरादा है तो वो जब लास्ट डे आप करके जाओगे तो उसकी एक एक्स्ट्रा बैग जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो आप जिस होटल में होंगे वहीं पर आपको एक कमरा देते हैं, आपके पूरे ग्रुप जो है वो सारे एक एक बैग अपनी वहीं छोड़ देते हैं। तो ये हो गई आपके 3 बैग्स। ओके, ये 12 kg वाला यूजुअली हम शेरपा को दे देते हैं, वो जो याक वाले होते हैं या खुद उठाते हैं, और जो छोटा वाला होता है वो हम खुद कैरी करते हैं। ऑलराइट, जल्दी सोइएगा क्योंकि आपको रात को 1 बजे उठना होगा। यस, एंड आई टेल यू व्हाई। आते हैं दूसरे दिन पर। दूसरे दिन आपको लुकला जाने के लिए एक दूसरा एयरपोर्ट है जिसको कि हम रामेछाप एयरपोर्ट बोलते हैं। ओके, आपको काठमांडू से रामेछाप जाना है, और वहां से आपको लुकला के लिए फ्लाइट लेनी है, और फिर वहां से आगे ट्रैक भी करना है। तो पहले 2 दिन तो बहुत ज्यादा एकदम हेक्टिक है। बेसिकली आपका एवरेस्ट शुरू हो गया है। Hello everyone, good morning and welcome to EBC Trek 2023. I'm at this lovely hotel Manang. It's 1:30 a.m. midnight, yes, and we are off to Ramechhap for our flight from Kathmandu to Lukla. Yeah, let me see. These are our duffel bags. रामेछाप एयरपोर्ट, लीव काठमांडू होटल लेटेस्ट बाय 2 AM, 2 बजे के आसपास आप छोड़ दीजिए। ओके, यूजुअली टूर ग्रुप अपना एक बस अरेंज करते हैं, और ये बस आपको रामेछाप एयरपोर्ट तक लेके जाएगा। अराउंड 5 घंटे लगते हैं, यस, अराउंड 4.5 to 5 hours। ओके, और याद रखिए नेपाल एक माउंटेन कंट्री है। यस, सो द रोड्स आर वेरी कर्वी, है ना। जैसे हम उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, तो कैसे होते हैं, एक पहाड़ से गए, नीचे उतरे, या ऐसे 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 जाते हैं, और दूसरे पहाड़ पर पहुंच गए, वहां से तीसरे पहाड़ पर। सेम थिंग इज देयर फॉर द रामेछाप। Yes, यहाँ पे नेपाल being a mountain country, the roads are very curvy, zigzag, going up and coming down in the mountains. रामेछाप एक छोटा सा एयरपोर्ट है। ओके, और उनकी जो फ्लाइट्स है ये लुकला को जाती है।
Okay, please do not expect any international facilities at the airport. एक छोटा सा वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हैं, सारे लिंक्स अगेन डिस्क्रिप्शन पर है। आप देखोगे कि लुकला एयरपोर्ट, सॉरी, रामेछाप एयरपोर्ट बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, एकदम लोकल एयरपोर्ट है, इट्स एब्सोल्युटली लोकल, वेयर चेकिंग ऑफ द बैग्स इज डन मैन्युअली। वो आपके बैग खोलेंगे, दिखाओ क्या है, यस। वेइंग ऑफ द बैग्स इज डन थ्रू वेइंग स्केल। हाँ, वो वेइंग स्केल पे लगे कि कितना है, क्योंकि फ्लाइट्स में 12 केजी अलाउड है, 10+2। यस, उससे ज्यादा वो नहीं ले जाने देते, कई बार तो आपको निकाल देना पड़ता है। लेकिन अगर कम क्राउड होगा तो हो सकता है आपके ज्यादा ले ले, क्योंकि ये छोटे प्लेन्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उड़ ही नहीं पाएंगे। Okay. So the weighing of the bags is done through a weighing scale, and bags weighing more than 12 kgs are charged and sometimes not allowed. These planes are usually small planes around 18 seaters. And they are non-pressurized. Okay, जैसे कि हम जो normal flights लेते हैं ये pressurized होते हैं, ये non-pressurized होते हैं, तो इसलिए lower altitude पर वो चलते हैं। और कोई भी फ्लेमेबल आइटम्स होती है, जैसे कि मैंने अपने लिए वो भीमसेनी कपूर लिया था कि मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई तो सूंघने में आसान रहता है ना। जो भी ट्रैकर्स है ये बात जानते हैं कि हम अपने साथ कपूर लेकर चलते हैं, मेरा निकलवा दिया था। यस, ओके, मैंने एक छोटा सा ऑक्सीजन कैन भी रखा था कि इन केस किसी और को जरूरत पड़ जाए या मुझे ही जरूरत पड़ जाए, वो भी उन्होंने निकलवा दिया था। कोई भी इनफ्लेमेबल आइटम्स अलाउड नहीं करते हैं। ओके, आप कितनी भी मिन्नतें कर लो, बोले ये आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको तकलीफ होती है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। दैट इज व्हाट दे टोल्ड मी। ऑलराइट, ये जो फ्लाइट है छोटी सी फ्लाइट है, और ये प्लेन्स है ये छोटे से हैं, इसका फोटो आप देख सकते हैं। और ये 20 मिनट्स की राइड होती है अराउंड, छोटे से प्लेन में हम लुकला पहुंच जाते हैं। लुकला यानी कि तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, शेरपा तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी। ओके, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी, दोनों के दोनों। ओके, इट इज बिलीव्ड कि सबसे पहले उन्होंने एवरेस्ट समिट किया था, इसीलिए ये एयरपोर्ट उन्हीं के नाम से है। और हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा खा पी लो अगर खा पी लेना है तो, एंड वी आर ऑफ टू फाकडिंग। 8 किलोमीटर है। ये पूरा वीडियो मेरी चैनल पर है, प्लीज देखिएगा। डे 3, डे 4, डे 5 ये सारे जो है, डे 3 पे हम फाकडिंग से नामचे बाजार जाते हैं 12 किलोमीटर। नामचे बाजार पे हम एक्लेमेटाइज करते हैं। ओके, नॉर्मली एक्लेमेटाइज मतलब खाओ पियो ऐश करो नहीं होता है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है हम वहीं पे वहाँ के क्लाइमेट से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और आगे जाने के लिए, क्योंकि अब नामची बाजार ही अराउंड 3500 मीटर्स अबव सी लेवल है अराउंड, तो हम और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक दिन हम थोड़ा और ऊंचा जाते हैं और फिर वापस आते हैं, ताकि हमारी बॉडी उस ऊंचाई के लिए तैयार हो जाए। So we had trekked to Everest View Hotel. Trust me, one of the best hotels in the world. रहने को नहीं मिला, लेकिन अगर मुझे रहने को मिलेगा मैं वहां डेफिनेटली 1-2 नाइट रुकने को जाऊंगी। सो हम एवरेस्ट भी होटल गए थे, वहां पे हमने कॉफी पी थी, कुछ खाया पिया था और फिर रिटर्न हुए थे। जाना आना अराउंड 8 किलोमीटर्स है। फिर तीसरे 5वें दिन हम नामचे बाजार से तेंगबोचे विच इज अराउंड 10 किलोमीटर्स, तेंगबोचे से दिंगबोचे अराउंड 9 किलोमीटर्स। ये 6 दिन तो आपके, ट्रस्ट मी, बड़े मजे से कटेंगे। हाँ, बहुत मजा आता है, चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो, अपने लेग मसल्स ऑल्सो स्ट्रांग होती रहती है, ऑक्सीजन भी ओके ओके है, वेजिटेशन है, ग्रीनरी होती है। तो हमें सबको पता है, बचपन से सिखाया गया है, ये प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन डिंग बोचे के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। यस, डिंग बोचे के बाद देयर इज नो वेजिटेशन, बंजर है, पूरा बंजर, पत्थर और स्नो, पत्थर और स्नो। यस,
आपको यही दो चीज और थोड़ा बहुत पानी बहता हुआ अगर गर्मी है तो। डिंगबोचे ही हमको 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर मिला था। और यस, डिंगबोचे पे हमको स्नोफॉल मिला था। तो एक वीडियो है छोटा सा, ये रहा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हम लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, हमारा पहला स्नोफॉल था। यस, तो डिंगबोचे तक आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको, आराम से आप पहुंच जाओगे। तब तक बॉडी भी रेडी हो जाएगी। प्रॉब्लम कम्स आफ्टर डिंगबोचे। No vegetation from Dingboche onwards, which also means less oxygen. Yes? Let's go ahead to the next. साथ में ओके डिंगबोचे पे आप अक्लेमेटाइज है, एक छोटा सा हाइक है, अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स। आप चुकुंग तक जा सकते हैं और आ सकते हैं, वापस आना ही है। यहाँ पर आपको बहुत ठंड मिलेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड, और हवा है बेसिकली। वो जो पूरा पाथ जो है डिंग पोचे से, वो हवा आपके सामने आती है, एकदम से सामने। तो पूरा रैप करके जाना है आपको। अगर ऑक्सीजन की तकलीफ हो, है ना, या आपको ऐसा जरा सा भी शक है कि सर दर्द है या ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही है, तो प्लीज अपने ग्रुप लीडर से बात करें। और दूसरा, एक पतला स्कार्फ जरूर रखें। मैंने सब लिखा हुआ है आगे, लेकिन चूंकि ये आया है तो आपको बता देती हूँ। एक स्कार्फ रखें और अपने एक स्कार्फ से अपने यहाँ से अपने आप को ढके, है ना, जैसे हम सन के लिए ढकते हैं वैसे। ओके, क्योंकि मंकी कैप और वो सब भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उससे हो सकता है आपको सांस लेने में तकलीफ हो। ओके, while using a monkey cap, it's quite possible that you might face breathing issues. So just keep a small scarf, a cotton scarf, a nylon. I would prefer a cotton scarf. Okay, just tie it, yeah, so that you are saved from that direct chilly cold wind. Trust me, it's very chilly, very very chilly. मतलब हड्डियां तक जम जाती है। Okay, let's go. Then next day we go from Dingboche to Lobuche, which is again around 9 kilometers. Lobuche to Gorkha Shep and to Everest Base Camp. Okay, 50% ऑक्सीजन, एवरेस्ट बेस कैंप पे 50% ऑक्सीजन है, और हम रिटर्न भी होंगे। ये सारी चीजें अराउंड 12 किलोमीटर्स। मैं जब गई थी तो हम लोबूचे से गोरखा शेप गए थे। ओके, और हम एवरेस्ट बेस कैंप जाके वापस गोरखा शेप आने वाले थे। ओके, लेकिन हम एवरेस्ट बेस कैंप उस दिन नहीं गए थे क्योंकि वेदर वाज वेरी वेरी बैड। देयर वाज नो विजिबिलिटी, सारे क्लाउड्स क्लाउड्स थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 2 लोगों की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इन द सेंस थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज थे, और थोड़ा सर पे चक्कर सा आ रहा था। यस, सो हमने सोचा कि क्यों ना गोरखा शेप पर ही एक रात और बिताई जाए, और नेक्स्ट डे सुबह सुबह एवरेस्ट बेस कैंप जाया जाए। कि कुछ लोग हालांकि चले गए थे उस पुअर विजिबिलिटी में भी, और कुछ उसके साथ गाइड चले गए थे। नॉर्मली आपके साथ एक नहीं 3-4 लोग होते हैं जाने के लिए। यस, और पूरा काफिला तो होता ही है, जिसमें कि वो याक वाला, ओके, उसको शायद झोपू बोलते हैं, जो याक और गाय का मिश्रण है, हाइब्रिड वर्जन है। यस, दिखती गाय जैसी है, दिखती याक जैसा है, लेकिन झोपू होते हैं, तो उसमें हमारे बैग्स जाते हैं। तो वो सब लोग भी होते हैं। तो नेपाल इज वेरी वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली, वेरी वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली, सो फिक्र मत कीजिएगा। ओके, लोबूचे से हम गए थे गोरखा शेप, और हमने रात को वहीं गोरखा शेप में ही गए थे। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 5 बजे हम एवरेस्ट बेस कैंप के लिए निकल गए थे। ओके, गोरखा शेप से एवरेस्ट बेस कैंप अराउंड 4 किलोमीटर्स है, तो हम गए थे एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि आप फोटो देख रहे हैं उसमें। फिर हम वापस आ गए थे लोबूचे पे। यस, फिर हम गोरखा शेप पे नहीं रुके थे, गोरखा शेप पे पानी का इश्यूज है, तो गोरखा शेप पे हम एक ही रात रुके थे वहां पे। ओके, कुछ लोग काला पत्थर गए थे, जैसे नेक्स्ट डे इस काला पत्थर, लेकिन हम अगेन द वेदर वाज वेरी वेरी बैड। मैंने एवरेस्ट बेस कैंप -15 डिग्रीज में किया हुआ है। ये जो आप जैकेट ओढ़ा हुआ सब देख रहे हैं, दैट इज -15 डिग्रीज फ्रेंड्स। एवरीवेयर इट वाज स्नो, एवरीवेयर। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, एंड देर इज नो पाथ। नॉर्मली टिल गोरखा शेप देर इज अ पाथ, लेकिन उसके बाद पाथ ही नहीं होता है, तो यू आर वंडरिंग जाना कहाँ से है अभी।
ओके, सो गोरखा शिप नेक्स्ट डे, अगर आप लकी हो एवरेस्ट बेस कैंप 9th डे ही हो जाता है, देन 10th डे यू कैन विजिट टू काला पत्थर एंड देन रिटर्न टू गोरखा शिप और लोबुजे एज पर योर ग्रुप, ट्रैकिंग ग्रुप। लेकिन ये 2 दिन आपके एक्चुअल वो दिन है जिसके लिए आप आए हैं। फिर बाद में रिटर्न जर्नी शुरू होती है। हम लोग जो गए थे वो लोबुचे से पैंग बोचे विच इज 15 किलोमीटर। अब आपको नीचे उतरना है, बैक टू बैक, सीधा। फिर पैंग बोचे से नामचे बाजार, नामचे बाजार से आप सीधा लुकला आ सकते हैं विच इज 23 किलोमीटर्स। हम लोग वैसे फाकडिंग पे रुके थे और दूसरे दिन हम लुकला आए थे। ओके, सुबह सुबह, और उसी दिन फ्लाइट पकड़ ली थी। फ्लाइट पकड़े आप लुक काठमांडू के लिए, ये फ्लाइट आप 3 बजे 4 बजे वैसे कर सकते हैं। एंड देन कम्स काठमांडू, आप पहुंच गए, काठमांडू पे रेस्ट कीजिए, थोड़ा शॉपिंग कीजिए, स्वयंभू मंदिर जाइए, और वहां पे काल भैरव का मंदिर है वहां जाइए। थामेल के आसपास ही है सब, 2 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर थक गए हो और रिलैक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। अपनी बची कुची करेंसीज आप वापस एक्सचेंज कर सकते हैं एंड लीव काठमांडू फॉर योर होम कंट्री। ओके, ये सारे डे वाइज वीडियोस, ऑल द डे वाइज वीडियोस आर ऑन माय चैनल। यस, एज द रिटर्न रूट इज नियरली द सेम, है ना। हम सिर्फ वो पैंगबोचे से हल्का सा जैसे ऐसे आते हैं तो हम इधर से गए थे। ओके, लेकिन सब एक जैसा था। तो ये वीडियोस मैंने नहीं, रिटर्न के नहीं डाले हैं, बट अदरवाइज बेस कैंप तक के सारे वीडियोस है। ओके, and let's go ahead the second part of it, essentials to carry, जिसके लिए कि आप यहाँ पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। The essentials to carry make 2 backpacks and a waist pouch or a sling bag। मतलब कि आप जब आप कैरी कर रहे हो तो एक आप कैरी करते हो अराउंड 10 लीटर वाला, और एक स्लिंग बैग होती है या वेस्ट पाउच होता है। ओके, one mini backpack for you to carry and another 12 kg one for the porter or sherpa to carry। वो पोर्टर कैरी करेंगे, ठीक है। मिनी बैग जो आपके साथ रहेगा, जिसको कि आप लेकर चलेंगे, ओके, उनमें क्या क्या चीजें होगी। पोंचो, पोंचो माने रेन शीट, प्लीज पोंचो लीजिएगा, बिकॉज जो रक्सैक अगर आपका है तो उसे भी कवर कर सके। वेरी मच नेसेसरी एज द वेदर इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी बारिश होती है हिमालयाज में, चाहे आप भारत में हो या आप नेपाल में हो या भूटान में हो। हिमालयाज म्हणजे पाऊस। Himalayas means rain. I just spoke that in Marathi. I'm a Puneri. Yes. Okay. Next is of course your phone, charger साथ में and waterproof pouch for phone। चार्जर आप चाहो तो आप उस पे रख सकते हैं आपके बड़े वाले पैक में, और अपने साथ एक पावर बैंक रख सकते हैं, लेकिन एक वाटरप्रूफ पाउच जरूर रखें। वाटर बॉटल रखें। यहाँ पर एक मजेदार बात बताती हूँ आपको। मैंने 2 बॉटल रखी थी। एक छोटी बॉटल रखी थी अराउंड 200 to 250 ml की, ओके, और एक बड़ी बॉटल रखी थी जो कि फिल्टर वाली है। ओके, ये एक्वा फिल्टर, एक्वा गार्ड की ही है, कोई भी एक बहुत अच्छी है, कोई एक्वा ऑन द गो। यस, ये बड़ी अच्छी बॉटल है। ये 2 बॉटल रखी थी। मेन बॉटल है वो मेरे साइड पाउच में थी, और जो छोटी बॉटल है वो मेरे जैकेट में थी। यस, वी ऑल वेयर जैकेट्स फॉर द ट्रैक। यस, जो भी ट्रैकर्स होते हैं वो एक जैकेट, अगर आप समर ट्रैक कर रहे हैं तो एक पतली जैकेट पहनते हैं, और अगर आप विंटर ट्रैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू वेयर अ डाउन जैकेट और अ नॉर्मल वूलन जैकेट। ओके, सो हम एक छोटी बॉटल रखते हैं जिससे कि वी कीप अवर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहते हैं, और जब वो खत्म हो जाती है एक एक सिप 2-2 सिप लेते रहते हैं, तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी। यस, ये छोटी कोक की बॉटल, पेप्सी की जो नन्ही वन्नी वाली होती है, आप उठा लीजिए अपने मजे से। तो ये हो गई वाटर बॉटल। 1 बॉटल विथ फिल्टर, कैरी 2 बॉटल्स। द लार्ज वन, दैट इज द वन विथ फिल्टर, पुट इट इन योर मिनी बैग, दैट इज साइड पाउच, and a smaller one without the filter around 250 ml in your jacket, so that you need not keep your bag every time you need water. At least I did this.
मेडिसिन रखिए, पर्सनल मेडिसिन जो आपको लेनी है। ओके, एनर्जी बार्स रखिए, ओआरएस रखिए, कैंडी रखिए। एक कैप या तो आप पहन लीजिए, और अगर नहीं पहननी है तो अपने उसके साथ टाई कर दीजिए या रखिए बेसिकली। गॉगल्स, ग्लेयर, सनग्लासेस जो भी आप बोलते हो, प्लीज रखिए। ये बात फैशन की नहीं है। आपको पता ही है हिमालयाज में स्नो मिलता है और धूप होती है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, और फोटो तो अच्छे आएंगे ही। एक नैपकिन रखिए। नैपकिन साथ मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन नैपकिन मेरे लिए हमेशा नैपकिन मतलब साथ में सैनिटाइजर। हमेशा से मैंने ये दो चीजों की अपने अंदर गांठ बांध ली है। जब भी मेरे मिनी बैकपैक में नैपकिन आएगा, एक छोटा सा सैनिटाइजर आएगा ही आएगा। इधर उधर हाथ पकड़ के सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ते हैं। यस, वी नीड इट बैडली। लिप बाम जरूर रखें, जरूर 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 रखें। ओके, कोई फैंसी वाला ना लेकर एक सिंपल वाला जो मेडिकेटेड हो, जो माइनस के टेम्परेचर्स में आपकी होठों को बचा के रखे। वरना ट्रस्ट मी, या तो होठ जाड़े मतलब मोटे हो जाएंगे, या फट जाएंगे, एंड इट्स नॉट गुड। सम होम फूड स्टफ भी रख सकते हैं, कोकोनट लड्डूस, गोंद की बर्फी, मठरी के। स्नैक्स आर अ ट्रीट टू ईट इन द कोल्ड एंड एट हाइट्स वेयर नथिंग इज अवेलेबल। मैगी भी नहीं मिलती है, कुछ नहीं है वहां पे। ओके, डिंगबोचे तक एक्चुअली काफी चीजें हैं। यस, डिंगबोचे तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ट्रस्ट मी, बहुत महंगा है। एंड तो आपके पास कुछ खाखरा मठरी, कुछ बर्फी, कुछ कैंडीज कुछ होती है, तो थोड़ा मच करने में मजा आता है। एंड ऑफ कोर्स एक लाइट कॉटन स्कार्फ रखिए, इट विल हेल्प यू इन हाई ऑल्टीट्यूड्स। मैं रीजन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑल्सो कीप अ वेस्ट पाउच और अ स्लिंग बैग फॉर कैश एंड पासपोर्ट। ओके, कैश और पासपोर्ट अपने पास ही रखिए प्लीज। मैं स्लिंग बैग से कंफर्टेबल थी, तो आप मेरे जो भी फोटोज देखेंगे उसमें आप एक स्लिंग बैग देखेंगे साइड पे। मुझे वेस्ट पाउच पे मुझे कंफर्टेबल ही नहीं होता है चलना। लेकिन जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो वेस्ट पाउच रखते थे। ओके, उनके लिए वो कंफर्टेबल था। वो बोलते थे माधवी दो दो चीजें रख के चल रही है, एक बैकपैक है छोटा सा, एक स्लिंग बैग है। लेकिन मुझे लगता है हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है ट्रैकिंग में, एंड वी ऑल हैव टू फॉलो आवर ओन और बी इन दैट कंफर्ट जोन। स्वीट स्पॉट एक होता है साहस और दुस्साहस वाला, तो प्लीज दुस्साहस मत कीजिएगा। और वैसे भी कैश और पासपोर्ट है तो ध्यान रखना है उसका, राइट। अदर एसेंशियल्स दैट विल गो इन द 12 kg बैग। ऑफ कोर्स आपके पर्सनल क्लोथ्स होगी, अपर्स, लोअर्स और इनर्स। अपर लोअर, लोअर मैंने 2 लिए थे, अपर 3 लिए थे बस। ओके, नाइट लैम्प, टॉर्च विथ एक्स्ट्रा बैटरीज। ओके, नेपाल ट्रैक्स जो होते हैं उसमें सोलर पावर है, तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है बैड वेदर की वजह से। ऑल्सो चार्जिंग जो होती है पावर बैंक्स की, फोन्स की, ये चार्जेबल है इन द सेंस के पैसा लगता है। यस, थर्मोस लीजिए, एक थर्मस लीजिए छोटा सा। ओके, फॉर हॉट वाटर ड्रिंकिंग। वहां पे आपको तता पानी या ताता पानी आपको बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि इतनी ठंड होती है। हम सारे लोग गर्म पानी पीते थे। ओके, मैं अपने साथ वो पतंजलि का दिव्या पेय लेकर गई थी जो मुझे कोल्ड से बचाएगा। तो और कुछ लोग ग्रीन टी लेकर जाते हैं अपने लिए। तो ये हॉट वाटर जो होता है, ताता पानी, बहुत हेल्प करता है। ओके, तो ताता पानी, उन लोग का अपना भी थर्मस होता है, तो जब हम ग्रुप पे जाते हैं तो इनके पास बड़े बड़े थर्मस होते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर ऐसे। तो वो पूरा एक ले लो और अपने अपने थर्मस में ट्रांसफर कर दो, जितना भी आपके थर्मस की कैपेसिटी हो। तो ट्रस्ट मी, इट बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी मनी सेविंग। ओके, तो थर्मस लीजिए। ट्रैकिंग पोल, प्लीज एक ट्रैकिंग पोल जरूर रखें। ट्रैकिंग पोल माने कोई लकड़ी जिसके सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हो। ओके, मैं एक रखती हूँ क्योंकि मुझे दूसरा हाथ फ्री चाहिए होता है। ओके, लेकिन मेरे कुछ कलीग्स थे, फेलो ट्रैकर्स थे, वो 2 रखते थे क्योंकि उनको 2 चाहिए होता है। Whatever you are comfortable, 1 or 2. Okay, please keep a trekking pole. I used one as I like my one hand to be free. Okay, but many of my colleagues, my fellow trekkers, used 2 trekking poles. Third is power banks. अपने साथ 2 पावर बैंक 27,000 mAh का कैरी कीजिए।
ओके, और उन्हें गरम वूलन, ओके, शॉल, ओके, या कोई डाउन जैकेट या जो भी है उसमें आप लपेट के रखिए प्लीज, क्योंकि वहां पे इतनी ठंड होती है बैटरी ड्रेन हो जाती है, और फिर आपके फोन की बैटरी भी ड्रेन, फिर आपके फोटोज नहीं आएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। Yes, and the this thing planes also allow 27,000 mAh batteries. Sleeping bag, yes. आपकी ग्रुप, आपका जो भी ट्रेकिंग ग्रुप होगा, दे विल टेल यू नॉट टू टेक अ स्लीपिंग बैग, लाइक माय ट्रेकिंग ग्रुप टोल्ड मी नॉट टू टेक अ कैरी अ sleeping bag, but I regret that. Okay, the whole route has good guest houses and provide you with all the necessities, all the amenities, trust me. And okay, लेकिन कभी कभी sometimes they have less blankets. Like on my return journey, मैं अपनी बात करूंगी, okay, on my return journey, at नामचे बाजार जब हम लोग रुके थे, okay, और इतना चल कर आए थे, थके चूर थे, अब घर जाने की जल्दी होती है, सब खत्म हो गया बेस कैंप, आई गॉट अ वेरी थिन ब्लैंकेट। अब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में आपको एक पतला सा ब्लैंकेट मिलता है, तो मेरे लिए तो वो ठीक नहीं था, और मुझे सर्दी लग गई थी, आई एक्चुअली गॉट कोल्ड, आई गॉट कोल्ड, यस, ओके, एंड इट वॉज वेरी चिली, 2 डिग्री सेल्सियस था, ओके। फिर मैंने अपनी शॉल निकाली, अपनी जैकेट पहनी, और सॉक्स, सॉक्स तो खैर पहनते ही हैं हम उधर, तो फिर भी मुझे ठंड लग गई अंदर, एंड हालांकि लास्ट 2 डेज थे, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट हैप्पी, ओके। इट वॉज माई स्टेमिना जो सब सही था, माई फेलो ट्रेकर्स जो बहुत अच्छे थे, मतलब आई वॉज ब्लेस्ड, यस, कि मुझे सच में बहुत अच्छे लोग मिले थे साथ में, और ऑफ कोर्स मेरे गाइड बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग वाज वेरी गुडी गुडी फॉर मी, ओके। तो हंसते खेलते मेरे उस कोल्ड में, उस ठंड में, थोड़ी सी बीमार हो गई थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, उसमें भी मैं आराम से काठमांडू पहुंच गई थी। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, सो प्लीज कैरी अ स्लीपिंग बैग। The whole route has good guest houses and provide you with all the necessities, but sometimes they have less blankets. I got a very thin blanket, and that was at least told to me कि भाई there are many trekkers. Night was 2 degrees Celsius, and I was freezing in my jacket, my shawl, my muffler, and 2 socks. I caught cold and at least vowed that day never to trek without a sleeping bag in the Himalayas. यस, वे अपनी जान, अपना शरीर अपने हाथ में है। ट्रैकिंग शूज, द नेक्स्ट वन। ये ट्रैकिंग शूज आपका हिमालय का ट्रैकिंग फेट डिसाइड करेंगे, यस। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द शूज, बिकॉज इट इज दिस that will take you to the Himalayas में चलना, ये ट्रैकिंग जो भी है, it is all on the shoes part. So please go for a good one. बाय नॉर्मल सैंडल्स, ऑल्सो टेक नॉर्मल सैंडल्स, जो होटल डाइनिंग एरिया, शूज पहन के तो आपके शूज वैसे भी थोड़े पैक ऑल द टाइम, आप 10-10 12-12 किलोमीटर चलते हो, ओके, सो यू नीड टू रिलैक्स योर फीट, जस्ट गेट सम सैंडल्स, यस। सॉक्स, आई टुक अराउंड 14 पेयर्स, क्योंकि मैं डबल शूज सॉक्स पहनती हूँ, यस, ओके। और जो बाहर वाला होता है नेक्स्ट डे वो मैं अंदर पहन लेती हूँ, सो देर आर 2 socks every day for me. I think all trekkers wear, we all wear it. Warmers, a good pair of lower and upper warmers. Yes, it is your immediate line of protection from bitter cold. तुरंत ही आपको immediate आपकी शरीर को गर्माहट देगी. A cap to protect you from the sun. सनस्क्रीन रखिए, मॉइस्चराइजर लीजिए, हिमालयाज, ओके, मॉइस्चराइजर, ये जो भी कैसे मॉइस्चराइजर, जो फैंसी मॉइस्चराइजर है वो हिमालयाज में काम नहीं आते हैं, तो प्लीज टेक अ बोरोप्लस, बोरोलीन और वैसलीन, नथिंग एल्स वर्क्स, ओके। हाँ, उनको आप निविया के साथ कंबाइन कर सकते हो, और देन यू कैन अप्लाई स्मेल के लिए। एक प्योर वूलन स्वेटर या जैकेट लीजिए, एक फ्लीस जैकेट लीजिए, अ गुड डाउन जैकेट लीजिए, मंकी कैप, वूलन कैप, मफलर और अ ईयर फ्लैप, ओके, प्लीज रखिएगा, प्लीज, ओके। आप मेरे सारे वीडियोस में देखेंगे मैंने लपेट के रखा हुआ है अपने आप को, इट्स आइस कोल्ड विंड स्ट्रेट आपके चेहरे पर आता है, स्ट्रेट। वूलन ग्लव्स रखिए, स्नो ग्लव्स, ओके, यस,
खेल पाएंगे ना। वुलन ग्लव से अगर आप स्नो से खेलेंगे तो वो गिल्ले हो जाएंगे, और गिल्ले ऊपर से ठंड, गए आप तो। प्लीज टेक अ स्नो ग्लव्स ऑल्सो, अ पेयर ऑफ स्नो ग्लव्स। हाँ, ड्राई फ्रूट्स रखिए, चॉकलेट्स रखिए, कैंडीज, नट्स, रेजिन्स। ट्रस्ट मी, दे आर अमेजिंग सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इजी टू कैरी ऑल्सो। मैंने तो खजूर भी रखे थे, लिखा नहीं है यहाँ पे, बट यू कैन कैरी डेट्स ऑल्सो, इमीडिएट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ओआरएस, इलेक्ट्रॉल, यस, एक ओआरएस एक दिन का, यस, ओके। अगर आप 12 दिन हो तो 12 ओआरएस लीजिए, और एक दो अपने दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा रखिए, ओके। ट्रस्ट मी, अगर आप एक दिन का एक ओआरएस लेके, दिस इज अ टिप, यस, आपको मस्कुलर क्रैम्प्स कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। और आपके जो मसल्स है, लेग मसल्स, जो बाद में घर जाके दुखते हैं, आ फिर आप कोई पेन किलर लेते हो, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, इट्स माय रिकमेंडेशन। कोई सेक्शन प्लास्टिक बोल या प्लास्टिक या स्टील बोल, मग या चाय के लिए कुछ प्लीज अपने साथ रखिएगा। एक आध स्पून भी रखिए, छोटी सी होती है। एक वाटर हीटर रॉड जरूर रखें, एक छोटे छोटे रॉड्स मिलते हैं, ओके, नन्हा सा एक रॉड जरूर रखें। उससे क्या होगा, आपका मग जो होगा ना प्लास्टिक का, जैसे हम वो बड़ा वाला रॉड नहीं होता जिससे हम पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, वैसे छोटे रॉड मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉफी मिक्सर रॉड या कॉफी मिक्सिंग रॉड बोलते हैं। कुछ 40-50 रुपए का आता है, आपको बहुत बचाएगा, आपके बहुत पैसे बचाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने रखा था इसलिए मैं जानती हूँ, बहुत मेरे पैसे बचे, और मेरे से ले लेके सब लोग, और पूरे उसमें मेरे पास ही था। और मेरे एक ऑफ कोर्स फ्रेंड है रुद्र, जो मेरे साथ है, मैंने उनको बोल दिया था ये ले लेना, तो हम दोनों के पास ही था। यस, एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजा आया था। कुछ रेडी मिक्सेस ले लीजिए, कॉफी टी सैशेट्स मिलते हैं आजकल, है ना, तो इस रॉड से आपने पानी गर्म कर लिया और कॉफी डाल दी, और सुबह सुबह आपकी कॉफी हो गई या चाय हो गई। यस, कुछ 2-3 पैकेट फेविक्विक के जरूर रखिए, ओके। आपके शू का सोल उखड़ गया, आपकी ट्रैकिंग पोल निकल गई, है ना, तो ये फेविक्विक जो होता है वो बहुत काम आता है। 3-4 रखिए प्लीज, ताकि अगर किसी और को जरूरत पड़े तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। हमारे ही ग्रुप में एक फेलो ट्रैकर का ट्रैकिंग पोल टूट गया था, फेविक्विक से तुरंत जुड़ गया, सो दे वर वेरी हैप्पी। एक विसल जरूर रखें, यस, और वो आप अपनी जैकेट में रखें या गले में पहन कर रखें। इसको आपको यू कैन से यहाँ नहीं रखनी है, मिनी बैकपैक में रखनी है। आई बाय मिस्टेक आई लुक आई पुट इट हियर, ओके। कोई भी इमरजेंसी हो, आप अकेले पड़ गए या कोई कलामिटी आ गई, आप विसलिंग करके अपने ग्रुप को, आजू बाजू या जो भी है, आप किसी भी बुला सकते हो। होममेड फूड, खाकरा मटरी, समोसा, छोटे छोटे गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, पार्ले ग्लूकोज, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो रखे दो, कैश, पासपोर्ट जो आपके की उसमें है, आपके पाउच में रहेंगे। नैपकिन 2 से 3 रखिए। वेट वाइप्स जरूर रखें, यस, क्योंकि पूरे ट्रैक में हम बेदिंग नहीं करते, हम नहाते नहीं हैं, तो वेट वाइप से डर्ट होता है ना, तो पोंछने में आसानी हो जाती है, चेहरा वगैरह, और वो बर्फ वाला पानी होता है, चेहरे पे लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कुछ टिश्यूज लीजिए, कुछ पैकेट्स रखिए या फिर रोल रखिए। कोई पर्सनल टॉयलेटरीज, जैसे एक माउथ वॉश की बॉटल रख ली छोटी सी, टूथपेस्ट, टूथब्रश और वो सब। एक मल्टी प्लग अडेप्टर रखिए। जिस होटल में आप जाते हैं वहां पे उनके पास हो सकता है मल्टीप्लग अडेप्टर हो ना हो, लेकिन सॉकेट जो है वो 2-3 ही होते हैं। तो अगर एक मल्टीप्लग होगा तो आपके साथ और लोग भी चार्ज कर पाएंगे मोबाइल्स अपने। यस, एक जिपर पाउचेस रखिए, कुछ मल्टीपर्पज, कुछ काम आ जाते हैं। पॉलिथीन बैग्स रखिए, ज्यादा नहीं, एक दो रखिए, कुछ जैसे गीले हो गए आप या कुछ है तो वेट स्टफ रखने के काम आता है। एक फेस वॉश रखिए, स्विस नाइफ रखिए अगर अवेलेबल है तो, हैंड सैनिटाइजर रखिए, एंड ऑफ कोर्स प्लेइंग कार्ड्स रखिए। यस, 4 बजे के बाद वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, और वहाँ पे मजे भी करते हैं हम, और एक ग्रुप बॉन्डिंग भी होती है, एक आध गेम किसी के साथ खेल ली। यस, हम लोग जैसे बादाम सत्ती खेलते थे तो बड़ा मजा आता था।
And we are done. Let's go to the third part, which is precautions. Book EBC Trek through a good trekking company, which can take you out of the mountains in case of any emergency. Okay? Take a local SIM card from the airport only. The local shops charge much more extra. ये दोनों points मैं हिंदी में बोल चुकी हूँ, so I'm just reading it out. Carry 2 minimum passport size photographs. अपने साथ 2 photograph रखे. Do not compromise on trekking shoes. Trekking shoes पे compromise सस्ता वाला और वो सब please मत देखिएगा. Please, क्योंकि ये trekking shoes ही है जो आपका ट्रैक डिसाइड करेंगे, आपकी ट्रैकिंग खुशी डिसाइड करेंगे. एक ट्रैकिंग पोल जरूर रखें, एक थर्मस रखें, स्लीपिंग बैग रखें, जिसमें कि आपको it will save you from bitter cold. Yes. Seventh point, very important. Eat, खाइए. इवन अगर आपको भूख ना लगे, इवन इफ यू आर नॉट हंग्री, फिर भी 2 बिस्किट मुंह में रखिए, एक खजूर मुंह में रखिए. यस. पानी पीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ. अगर आपको प्यास नहीं है तो भी पानी पीजिए. फिनिश 1 ORS डेली टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मस्कुलर क्रैम्प्स एंड एक्स. 1 ORS रोज का. फूड इज अवेलेबल एट ऑल द लोकल टी हाउसेस. ये टी हाउसेस क्या होता है? टी हाउसेस उस वुडन घर का नाम है जो रास्ते में आपको मिलेंगे. जो नेपाली गेस्ट हाउसेस हैं उनको टी हाउसेस बोला जाता है. हर तरीके का फूड मिलता है आपको. उबले हुए अंडे मिल जाएंगे, अगर आप एगिटेरियन है तो सब्जियां उबली हुई मिल जाएंगी, और फ्रूट्स मिल जाएंगे, पिज्ज़ा मिल जाएगा, पास्ता मिल जाएगा, नूडल्स मिल जाएंगे, हर चीज़ मिलती है. चाय, कॉफ़ी. आप मेनू देखोगे तो परेशान हो जाओगे. ऑफ कोर्स, बट मोस्ट फेवरेट इज दाल भात. दाल भात खाइए और खुश रहिए. You'll be surprised seeing the menu, of course. The 10th one is, of course, carry enough cash. You need to pay for everything. हर चीज के लिए आपको पैसा खर्च करना है. जैसे कि फूड खाना, वाटर, फ्रूट्स, फोन चार्जिंग, हॉट वाटर अगर आप लेते हो, तता पानी जो है, एवरीथिंग के लिए आपको पैसा देना है. और द फूड गेट्स एक्सपेंसिव एज यू क्लाइंब. जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, एवरेस्ट के करीब जाते हो, फूड बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. एक पानी की बोतल, छोटी सी पानी की बोतल जो होती है, अराउंड कितने 100 नेपाली रुपये, या कितने 200 नेपाली रुपए, 200 नेपाली रुपए. Keep cash and passport with you and not in the big backpack with the porter. Cash passport अपने पास रखिए. If you have, हाँ, अगर motion sickness है, okay, तो काठमांडू से रामेछाप जाने के लिए प्लीज पहले एक मेडिसिन ले लीजिएगा. Okay, if you have motion sickness, then please take a precautionary medicine before traveling to Ramechhap from Kathmandu. Connect to your group leader immediately if you face any headache. अगर आपको सर दर्द होता है, HAS, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, मस्कुलर क्रैम्प्स है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, कुछ भी है, तो प्लीज अपने ग्रुप लीडर से इमीडिएटली कनेक्ट कीजिए. यस. द रीजन, हाई अल्टीट्यूड पे देयर इज लेस ऑक्सीजन और प्रेशर भी कम होता है. ओके, तो उससे सर दर्द होने के बहुत चांसेस होते हैं. एयर भी बहुत पतली हो जाती है द मोमेंट वी क्रॉस 3000. यस. कवर योर हेड ऑल द टाइम. आप मेरे वीडियोस में देखेंगे मैंने अपना सर जो है वो हमेशा कवर रखा है. चाहे एक पतली कैप रखो, एक पतली सी कुछ भी रखो. ओके, एक कोई फैशनेबल चीज ले लीजिए अगर आपको फोटोज अच्छे चाहिए और वो सब, तो कोई स्कार्फ बांध दीजिए. ओके, वो आपको जो एक हल्की सी चक्कर या कुछ आता है उससे बहुत बचाएगा. इट विल सेव यू फ्रॉम सो मेनी इम्बैलेंसेस, ट्रस्ट मी. Now, since air is very cold, temperature is below 5 degrees after Tingboche. आप in fact कहीं भी आप रात होती है तो 5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर गया ही गया. प्लीज यूज अ मास्क, या तो आप मास्क पहने या स्कार्फ पहने. ओके. Now comes the important one, the 16th one again. Do not expect a steady climb.
ओके। जैसे मैं पुनेरी हूँ, मैं पुणे पुणे वाली हूँ। तो हम लोग जब ट्रैक पर जाते हैं, जैसे कि सिंहगढ़ जाते हैं, सबसे बाजू में है, या फिर राजगढ़ गई हूँ मैं, या फिर तिकोना है, तिकोना तो छोटा सा फोर्ट है, या कहीं भी फिजिकली, ओके, ये जो रायगढ़ है, शिवनेरी फोर्ट, कहीं भी हम जाते हैं, ओके, तो ड्यूक्स नोज है ना, तो हम सीधा सीधा ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं, और हम फोर्ट के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एवरेस्ट पे ऐसा नहीं है। आप ऊपर चढ़ते हो, फिर आप नीचे उतरते हो, फिर वापस ऊपर चढ़ते हो, फिर आप नीचे उतरते हो, फिर कभी कोई रिवर आती है, एक छोटी सी पुलिया आती है, उसको आप क्रॉस करते हो, फिर वापस आप ऊपर चढ़ते हो, और फिर आप कभी कभी आप एकदम सीधे 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 चलते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप ऊपर चढ़ते हो, नीचे उतरते हो, सीधा चलते हो, योर मसल्स हैव टू बी स्ट्रांग। यस, ओके, हमें लगता है हम कितना चल लिए। यस, the whole trek is climbing up and then coming down and then come again climbing up and then again down and so on. And of course sometimes walk straight also. We are in Everest region. हम लोग एवरेस्ट के मध्य में है। यस, मिडल ऑफ द माइटी हिमालय। सारी बड़ी बड़ी पीक्स जो है, 5,000 प्लस पीक्स आपको आपके आजू बाजू ऐसे दिखाई देती रहती है। यस, सो हम बहुत, इट्स अ रेंज, तो हम बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके अंदर तक जाना होता है विद इन। सो वी क्रॉस मेनी माउंटेन्स टू गो डीप विद इन द हिमालयाज। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्टेडी क्लाइंब। यस, लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीद। ऐसे वहां पे कपालभाति नहीं करना है। ओके, हल्के लेकिन कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद, drink water, sip water, eat food, and capture the trek in your heart. And of course, your mobiles and cameras too. Yes? Very, very important. Remember to easy breathe consciously. आराम से ब्रीथ करिए। यस, ओके, हो सके तो एक अपना स्कार्फ लगाइए और ब्रीथ कीजिए। ड्रिंक इनफ वाटर एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ओके, छोटे छोटे सिप्स, धीरे धीरे सिप्स एवरी हाफ एन आवर में लीजिए। इफ यू डू नॉट फील हंग्री, भूख ना लगे, ओके, नॉर्मली नामचे बाजार 3,000 आप पार करते हो मीटर, ऑफ कोर्स आप पार करते हो, तो आपको प्रेशर डिफरेंसेस फील होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भूख नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है सरप्राइजिंगली। लेकिन फिर भी पानी पीना है और खाना खाना है। 2 बिस्किट मुंह में डाल दिए, एक एक से पानी की लेते रहे, वरना आपको चक्कर आएंगे। यस, वरना आपको सर दर्द होगा। ओके, टेक few sips every half an hour. You do not feel hungry after Namche Bazaar due to pressure difference, but do eat something and of course drink water. Climb slowly, आराम से climb कीजिए, and steady, लेकिन constant रहिए, टक टक टक, धीरे धीरे climb कीजिए। डू नॉट compete with others, वो मेरे आगे जा रहा है, ये मेरे पीछे रह गया, मैंने उसको बीट कर दिया, nothing like this. It's once in a lifetime trek, friends. So breathe the Himalayan fresh air and, of course, feel yourself. Last part, preparations for the trek. Preparations for the EBC trek. 2 months. मैंने जो किया था, अगेन 2 महीने की मैंने अपने आप को ट्रेन किया था। वैसे मैं रेडी मतलब रहती हूँ, इन द सेंस मैं वॉकिंग रोज करती हूँ, कि एटलीस्ट 5 days a week करती हूँ मैं। दिस प्रेपरेशन कैन बी फॉलोड फॉर एनी हिमालय ट्रैक दो। ओके, आप किसी भी हिमालयन ट्रैक पे जाते हो, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। वॉक अराउंड 10,000 स्टेप्स डेली, नॉट इन वन गो, लेकिन आप मॉर्निंग इवनिंग मिला के ओके कर सकते हैं। फर्स्ट वीक यू कैन गो फॉर 6,000 स्टेप्स एंड देन ऑफ कोर्स 10,000 स्टेप्स फ्रॉम सेकेंड वीक। आप ऐसी कोई वॉच ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने एक वॉच पहनी है। ओके, मैं इससे ध्यान रखती हूँ, जब भी वॉक पर जाती हूँ ये पहनती हूँ, पूरा दिन पहन कर नहीं रखती हूँ। तो इस सॉरी, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे इतने स्टेप्स हुए, अब मुझे और वॉक करना है। स्टेप्स, स्टेयर्स जो है वो क्लाइंब कीजिए। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको माउंटेन्स में क्योंकि जाना है तो आपको माउंटेन्स ही क्लाइंब करने हैं, नहीं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर एंड आई एम अ हाउसवाइफ। यस, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है
डेली रूटीन से बाहर अपने किसी ट्रैक पर जाना, ओके, डेली रूटीन पर। सो व्हाट आई डू इज आई टेक द स्टेयर्स, आई स्टे ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो मैंने सेकेंड फ्लोर पर शुरू किया था, फिर वही सेकेंड फ्लोर, आई गो अप आई कम डाउन, आई गो अप आई कम डाउन, आई गो अप आई कम डाउन। और ये जो मेरी गोइंग अप एंड कमिंग डाउन की जो मेरी रूटीन, मेरा जो रूटीन था, ओके, दैट हेल्प मी अ लॉट फॉर द एबीसी ट्रैक, बिकॉज एबीसी भी ऐसा ही है, यू गो अप यू कम डाउन, यू गो अप यू कम डाउन। Start with 2 floors and reach 20 floors. Yes, okay. आप चाहो तो चार चार एक साथ चढ़ के फिर नीचे उतरो, फिर वापस चार चढ़ो, ऐसे 5 बार कर सकते हो। या जो मैंने किया था वो 2 floors का किया था 10 times. Yes. I climbed 2 floors 10 times during my last 10 days. 10 दिन war level तैयारी. Yes. कैरी अ मिनी बैकपैक, लास्ट डेज में, अराउंड लास्ट 15 दिन में कुछ छोटा सा बैकपैक लेके, आई थिंक मैंने करीब 20-25 दिन किया था ऐसा, ताकि आपकी बैक को उस वजन की आदत हो जाए। कैरी अ मिनी बैकपैक अराउंड 15 लीटर्स कैपेसिटी, उसमें अराउंड 3 kg वेट रखिए और वॉक कीजिए। फोर्थ पॉइंट, स्किपिंग रोप्स। ओके, रोप्स आप प्लीज स्किप कीजिए, जिससे आपकी सांस फूलेगी और आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। स्किप रोप्स टू इंक्रीज द लंग कैपेसिटी। You can do light and gentle yogic exercises for flexibility of your bones. Okay? योगा कीजिए थोड़ा सा लाइट, अपने बोन्स को, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कि हम कहते हैं, वो प्लीज कीजिए। प्राणायाम ये डेली कीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन ही है, यस, जो आपको काम आएगा, आपकी लंग कैपेसिटी। Remember, the oxygen keeps on reducing once you cross 3000 meters. So your lung capacity will decide your fate in the mountains. आपकी जो भी लंग कैपेसिटी होगी वही आपका भविष्य, जो माउंटेन्स में, जो एवरेस्ट बेस कैंप का भविष्य है, वो डिसाइड करेगी कि आपको बीच में से ही वापस आना है, कि आपको एवरेस्ट बेस कैंप को छू के, उसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यादें लेकर वापस आना है। I followed the above regime for preparing myself for the trek. मैंने ये फॉलो किया है। During the trek, I had 1 ORS daily. Yes, एक ORS मैंने डेली लिया है। I just enjoyed walking. मुझे बड़ा मजा आता है। Okay, मैं वॉक करती हूँ। I feel the Himalayas. हर सांस में हिमालयाज को फील करती हूँ, किसी के साथ नो कंपटीशन, एंड ऑफ कोर्स कंप्लीटेड द ट्रैक विद ईज। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी ईबीसी ट्रैक कंप्लीट किया है। कंप्लीट मतलब ईबीसी करके आ रही हूँ वापस गोरखशेप, एंड टेम्परेचर इज एनीथिंग बिटवीन -10 एंड -15। झरमर झरमर धीमी धीमी स्नो पड़ी ही जा रही है। पूरी मेरी बैग भी देखिए स्नो से भरी पड़ी है। इट्स एन एक्सपेडिशन, आई सॉरी, आई हैव डन एन एक्सपेडिशन। आइए मैं आपको थोड़ा सा माहौल दिखाती हूँ। थैंक यू तेंजिंग। ये देखिए पूरा का पूरा स्नो है। अभी वो जो घर सा दिख रहा है दैट इज़ गोरखशेप, जहाँ मैं अभी जाऊँगी। ये ऊपर काला पत्थर का रास्ता, और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स थक के चूर, मायूस, और ये हमारे दूसरे फ्रेंड थक के चूर। अरे पापा, आज तो ऐसा सच में लग रहा है एक्सपेडिशन कर दिया हमने, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़कर आ गए। मेरे ख्याल से -12 है। विंटर ट्रैक कर दिया यार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। And so friends, that was my Everest Base Camp planning guide for all of you who wish to go and conquer the mighty Everest. Yes, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो या कुछ प्रश्न पूछने हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। I'll try and answer it. So, this is Madhvi Sharma signing off. Thank you and happy trekking.